हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभ यात्रा। आज मैं आ चुका हूँ धर्म क्षेत्र नगरी के अंदर, जो है कुरुक्षेत्र भी इसे कहा जाता है। यहाँ पे अब मैं आपको पूरा एक्सप्लोर कराऊंगा। अभी फ़िलहाल मैं जहाँ पे हूँ अभी वो है ब्रह्म सरोवर, जो कि बहुत ही बड़ा और विशाल बना हुआ है। यहाँ पे काफ़ी सारे धार्मिक स्थल मंदिर वगैरह बनाए गए हैं। यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं और यहाँ आप अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ में आना चाहे तो यहाँ पे आप आ सकते हैं। वन डे का टूर विजिट है, ये आप प्लान कर सकते हैं यहाँ पे। अब इस कुरुक्षेत्र की अपनी एक महानता है। यहाँ की अपनी एक कहानी है। जैसा कि बाकी दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के दौरान मैं आपको बताऊंगा कि जो भी इस इतिहास जो रहा है कुरुक्षेत्र का, यहाँ पांडव और कौरवों के बीच में महाभारत हुई थी इसी ही जगह पे। यहाँ का पूरा विवरण यही है, जो कि कुरुक्षेत्र एक कुरु जो नाम है, एक राजा का नाम था, उसी के नाम से ये कुरुक्षेत्र रखा गया है। दोस्तों, मैं अब जा रहा हूँ कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर की तरफ। और मैंने यहाँ से रिक्शा लिया है और ऑटो, जो कि 30 रुपये पर सवारी है, जो कि मुझे ब्रह्म सरोवर तक छोड़ देगी। तो मैं वहाँ से आपको एक्सप्लोर करूँगा। तो हम कुरुक्षेत्र के वहाँ पे बताऊँगा सारी चीज़ें। तो आप बने रहिएगा मेरी वीडियो में। मैं दिखा जिस ऑटो से मैं सफ़र कर रहा हूँ, और ये रास्ता है हमारा। तो आपको एक बात तो बताना चाहूँगा कि ये जो पीपली बस स्टैंड है, पीपली जो बस है ना, वहाँ से आप निकलने के बाद में राइट हैंड साइड की तरफ मुड़ेंगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा बड़ा सा गेट जो ब्रह्म सरोवर की तरफ जा रहा है। वहीं से आपको ऑटो वगैरह मिल जाएंगे, ई रिक्शा मिल जाएंगे, जो पर हेड 30 रुपये 20 रुपये जो होता है इनका चार्ज वो लेते हैं। तो वहाँ पे आपको छोड़ देंगे और वहाँ से भी हम आगे चलेंगे। ठीक है, बने रहिएगा आप इस वीडियो में। पूरा टूर कराने वाला हूँ आपको मैं। दोस्तों, मैं पहुँच चुका हूँ अर्जुन चौक। यहाँ से ही ब्रह्म सरोवर के लिए ही रास्ता निकलता है, जो हम आगे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ब्रह्म सरोवर के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पे कलश यात्रा निकल रही है। यहाँ से लोग निकल रहे हैं यहाँ से कलश यात्रा के साथ में ब्रह्म सरोवर से। कुरुक्षेत्र मुख्य रूप से महाभारत के युद्ध और भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए भगवद गीता के उपदेश के लिए प्रसिद्ध है। यह ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल को धर्म क्षेत्र भी कहते हैं, जहाँ प्राचीन काल से तीर्थयात्री, विद्वान और श्रद्धालु भी आते रहते हैं। यह वह पवित्र भूमि है जहाँ महाभारत का ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया था। यही भगवान कृष्ण ने पांडव और राजकुमार अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि मैं पहुँच चुका हूँ ब्रह्म सरोवर के पास। जो ये बहुत बड़ा ही ब्रह्म सरोवर है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। काफ़ी ही बड़ा और खूबसूरत है, काफ़ी अद्भुत है देखने में। हम लोग हैं कुरुक्षेत्र के अंदर फाइनली। हम यहाँ आ गए हैं और इस वीडियो में आप बने रहिएगा। मैं सब आपको चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहूँगा, जो भी यहाँ पे बनी हुई हैं, मंदिर बने हुए हैं आसपास। यहाँ सरोवर के अंदर भी देखो भगवान की जो रचनाएँ हैं यहाँ पे प्रदर्शित की गई है। ये देखिए, पूरा महाभारत का मतलब चित्रण यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये है महादेव जी का मंदिर, जो कि ब्रह्म सरोवर के बीचों बीच बना हुआ है और काफ़ी विशाल मंदिर है महादेव जी का। तो यहाँ पे आप दर्शन महादेव जी के कर सकते हैं। और इस सरोवर के पास में ही यहाँ पे बना रखा है रथ, जिस पे अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं और भगवद गीता का ज्ञान देते हुए। यहाँ पे बहुत सारे कई सरोवर भी बने हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे आपको घाट भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आपको महाभारत से एक महत्वपूर्ण बात और मैं आपको एक बताना चाहूँगा। खाटू श्याम की कहानी महाभारत काल के वीर योद्धा बाबरी से जुड़ी है।
जिन्होंने कुरुक्षेत्र भाग में लेने से पहले भगवान कृष्ण को अपना शीश दान किया था और अपना शीश राजस्थान के खाटू श्याम ग्राम में प्राप्त हुआ, जिसके बाद वहाँ मंदिर बना। कुरुक्षेत्र में शीश दान की घटना हुई, लेकिन बाबारकी का शीश कुरुक्षेत्र की रूपवती नदी से बहकर खाटू श्याम पहुँचा, जहाँ इसे धरती से निकाला गया और राजा रूप सिंह ने 1027 ईस्वी में मंदिर बनवाया। खाटू श्याम असल में भीम के पोते और घटुगत के पुत्र बाबारकी थे, जो बचपन से ही एक महान योद्धा रहे थे। महाभारत युद्ध होने वाला था और बाबारकी ने युद्ध में भाग लेने का निर्णय लिया। भगवान कृष्ण ने उनकी दानवीरता को रोकना और पांडवों की जीत की सुनिश्चित करने की लिए कूटनीति से उनसे शीश दान मांगा। बाबारकी ने अपना शीश दान किया। युद्ध समाप्त होने पर कृष्ण ने उन्हें कलयुग के अवतार और हरे के सहारे होने का वरदान दिया और कहा कि उन्हें कलयुग में उनके नाम से पूजा जाएगा। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा ये वही नगरी है कुरुक्षेत्र जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यहाँ पे उपदेश दिए थे इसी रथ पे बैठकर। और इस रथ के आपको खास बात बताऊँगा कि इस रथ के ऊपर आप देखेंगे कि हमारे हनुमान जी भी बैठे हुए हैं जस्ट उसके ऊपर ही, सो ताकि इस रथ को कुछ ना हो सके। काफ़ी ही पवित्र जगह है। यहाँ पे लोग अपने दोस्तों फैमिलीज़ के साथ में यहाँ पे इस जगह पे आए हुए हैं और यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की नगरी जो कुरुक्षेत्र रही है महाभारत के दौरान, जहाँ पे पांडवों का युद्ध हुआ था। यहाँ पे सारी जर्नी है उनकी, तो यहाँ का अपना ही एक इतिहास है जो रचा गया है। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि यहाँ पे इस ब्रह्म सरोवर पे बहुत सारे घाट बने हुए हैं, जहाँ पे आप अलग अलग घाट पे जाके आप यहाँ पे स्नान कर सकते हैं। इट मीन्स कि आप नहा सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे महिलाएं भी, बच्चे भी यहाँ पे नहा रहे हैं। काफ़ी पर्यटक भी यहाँ पे लोग आए हुए हैं अलग अलग जगह से, अलग अलग शहर से। तो पीसफुल है, बहुत शांति है यहाँ पे। काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पे जगह पे आके। मतलब बहुत शोर शराबे से आके कहते हैं कि किसी भी एक धार्मिक स्थल पे आप जाते हैं तो वहाँ पे एक आपको शांति और एक सुकून मिलता है। ये वही जगह है जहाँ पे एक सुकून और शांति मिल रही है दुनिया की भाग दौड़ से अलग हटकर। तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जब से मैं यहाँ पहुँचा हूँ और इस धरती पे मैंने पैर रखे हैं, मुझे काफ़ी अच्छा एक अनुभव हुआ है, अच्छा एक एक्सपीरियंस हुआ है कि काफ़ी एक शांति और सुकून भरी ज़िंदगी है जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं अपने जिस भी आप परिजन या अपने मित्रों के साथ में आप आना चाहते हैं। दोस्तों, बताना चाहूँगा आपको मैं यहाँ पे जब ब्रह्म सरोवर से आप वहाँ पे दर्शन कर लें, वहाँ पे घूम लें, तो उस सरोवर के बाद में ही आप थोड़ा सा आगे की तरफ निकलेंगे तो वहीं पे आपको पास में बिरला मंदिर भी देखने को मिलेगा, जो कि कुरुक्षेत्र में बना हुआ है। जैसे कि मैं आपको अपने पीछे दिखा सकता हूँ, ये देख लीजिए। तो यहाँ भी आप दर्शन कर सकते हैं भगवान विष्णु के। और जस्ट भगवान विष्णु के सामने ही अपोजिट हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है, बालाजी महाराज का। और संकट मोचन हनुमान की जय हो, बजरंगबली की जय हो। ब्रह्म सरोवर के पास में ही आपको 2-3 मंदिर के और दर्शन कर सकते हैं, जो कि बिरला मंदिर है और यहाँ पे ये डेरा बाबा मंदिर बना हुआ है। तो यहाँ पे भी आप भगवान के दर्शन कर सकते हैं, जो कि आसपास में है। फिर मैंने यहाँ से प्रस्थान किया, मैंने लिया एक शेयरिंग ऑटो। अब मैं जा रहा हूँ भीष्म पितामह कुंड की तरफ, जहाँ पे अर्जुन ने बाण चलाया था और भीष्म पितामह की प्यास को बुझाया था। तो यहाँ से शेयरिंग ऑटो जाता है, 30 रुपये पर हेड लिया था। तो मैं शेयरिंग ऑटो से आगे की तरफ जा रहा हूँ, वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद हम जाएंगे ज्योतिसार। वहाँ पे भी कुरुक्षेत्र की अपनी ही एक अलग कहानी है। वहाँ भी आपको मैं दर्शन कराऊंगा। ये मंदिर प्राचीन मंदिरों में से एक मंदिर है।
यहीं पे अर्जुन ने बाण गंगा चला के भीष्म पितामह की प्यास को बुझाया था। यही वो कुंड है जहाँ से पानी प्रकट हुआ था और भीष्म पितामह की प्यास बुझाई गई थी। तो ये पूरा दिखाया हुआ है, ये सरोवर है। और साथ में ही यहाँ पे इस सरोवर के पास में ही हनुमान जी की बहुत बड़ी एक प्रतिमा देख सकते हैं। यहाँ पे आप बालाजी महाराज के दर्शन कर सकते हैं और काफ़ी सुंदर और एक अद्भुत अपना ही अनुभव रहा है यहाँ आने के बाद में। यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे इस तीर्थ स्थल पे। दोस्तों बताना चाहूँगा ये वो जगह है जहाँ पे अर्जुन का तीर चलाते हैं और भीष्म पितामह का मतलब प्यास बुझाते हैं। वो जगह है यहाँ पे इस जगह को भीष्म पितामह सरोवर कहा जाता है। यहाँ पे अर्जुन ने भीष्म पितामह की प्यास बुझाई थी। मंदिर के पास में ही एक छोटा सा बाज़ार भी लगा हुआ है जहाँ से आप कुछ ख़रीदना चाहें वो आप इजीली यहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा। ये बरगद का पेड़ हरियाणा के कुरुक्षेत्र से 8 किलोमीटर दूर पे होवा रोड पर ज्योतिसर में है। इसी पेड़ के नीचे श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। यह वृक्ष आज भी मौजूद है। ज्योतिसर के इस बरगद को महाभारत का एकमात्र साक्षी माना जाता है। सर, आज हम जिस पवित्र भूमि पे आए हैं, इस पवित्र भूमि का नाम है ज्योतिसर। ज्योति मैंने प्रकाश, यानी कि भगवान कृष्ण जी ने यहाँ पर ज्ञान का ज्योति जलाया गया। इस सरोवर को हम बोलते हैं ज्ञान का सरोवर और इसका मिलके बना फिर ज्योतिसर। अभी हमने दर्शन किए होंगे उधर में आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर। ये आदि गुरु शंकराचार्य जी बताते हैं कि 2400 वर्ष पहले जब उन्होंने पूरे भारत को घूमा, वो घूमते हुए यहाँ पर भी आए और उन्होंने बैठकर यहाँ पर पूरा मेडिटेशन किया, ध्यान किया, महसूस किया इस बात को और फिर उन्होंने कह दिया कि भगवान जो कृष्ण ने गीता गाई थी वो ठीक इसी जगह पर ही गाई गई थी। आज से 5500 वर्ष जो कि महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, ये पूरा ही 48 कोस का भूमि है, यानी कि 156 किलोमीटर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया। बताते जो कि 18 दिन तक चला। 18 अध्याय गीता के हैं, 700 श्लोक है प्रभु जी उसके अंदर। आज जितना भी श्रद्धालु यहाँ पर दूर दराज से आता है, चाहे वो मुंबई से आता है, दिल्ली से आता है, चंडीगढ़ से आता है, वो भारत का किसी भी कोने से आता है और आने के बाद वो एक ही सवाल करता है कि हमें वो लाल मिट्टी तो बताइए कि किधर है। क्योंकि उस समय बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था और युद्ध के कारण ही वो पूरा का पूरा धरती लाल हो गया है। लेकिन आज वो लाल धरती अब हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देता। उस जमाने में बताते हैं कि उस समुद्र में ना तो किसी का मकान था, ना किसी का घर था। ये बिल्कुल एक बंजर जमीन था कि जिधर से महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। आज हम जिस पवित्र भूमि पे आए हैं, ये है मध्यम, यानी कि सेंटर पॉइंट, के जिधर से भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाया। जब अर्जुन को यहाँ पे आके मोह हो गया कि मेरे चाचा, मेरे दादा, मेरे बंधु मेरे अपने तो है प्रभु, मैं मारूं तो किसको मारूं? तो भगवान कृष्ण जी ने फिर जगह से कह दिया, अर्जुन अगर तू नहीं मारेगा तो मारे ये सब जाएंगे, इसलिए उठो और युद्ध का तैयारी करो।
कहते हैं कि फिर इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और इसी जगह से विराट रूप के अर्जुन को दर्शन भी हुए। भगवान कृष्ण जी ने जब उनको दिव्य दृष्टि देकर अर्जुन को पूरे का पूरा ही ब्रह्मांड दिखा दिया था कि अर्जुन अब तू पूरा ब्रह्मांड देख सकता है, मैंने तेरे को दिव्य दृष्टि दे दिया है। कहते हैं कि फिर इसी जगह पे आके अर्जुन का जो मोह था वो पूरी तरह से भंग हो चुका था। इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और अंत में आके युद्ध यहाँ समाप्त हो गया। जिस पेड़ के नीचे प्रभु जी अभी आप दर्शन करके आए थे, भगवान कृष्ण जी ने उसी पेड़ के सामने ही अर्जुन को गीता सुनाया था और गीता सुनाते समय वो पेड़ भी सदा सदा के लिए अमर हो गया था और तभी उस पेड़ का नाम पड़ा अक्षयवट। अक्षय मैंने जिसका क्षय ना हो, जो खत्म ना हो, हमेशा हमेशा के लिए जो जिंदा रहता है, अमर रहता है, उसको हम अक्षयवट बोलते हैं। बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, पेड़ को नमस्कार करते हैं और जो उनकी मनोकामनाएं होती है वो यहाँ से पूर्ण किया जाता है। प्रभु जी आप जाएंगे और जाते समय आप पेड़ का परिक्रमा भी कर सकते हैं। उसमें एक मंत्र बोला जाता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या प्रभु जी हम कृष्णा कृष्णा भी बोल सकते हैं प्रभु जी। इसी प्रकार से ये जो विराट रूप की मूर्ति को हम देख रहे हैं, पूरा मेटल से बनाई गई मूर्ति है सर। ये इसकी जो लंबाई है वो 41 फुट के करीब है, इसका जो वजन है वो 40 टन के करीब है। प्रभु जी इसको बनाने में 3 वर्ष लगे, जो कि नोएडा दिल्ली से बनके यहाँ पर इस मूर्ति को यहाँ पे लगे हुए भी 3 ही वर्ष हो चुके हैं। जिस कलाकार ने इसको बनाया है उनका नाम है राम सुतार। हम यूट्यूब पे भी रिसर्च करेंगे तो भाई साहब का एकदम से नाम आ जाएगा प्रभु जी। सबसे पहले जो इधर वाला फेस है वो भगवान परशुराम जी का है, फिर हनुमान जी का है, फिर है प्रभु जी। हम चाहेंगे आप जाते समय आए, उसमें भी प्रभु जी यही मंत्र बोला जाएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस जगह भगवान कृष्ण की एक विशाल मूर्ति भी यहाँ बनाई गई है और यह वही जगह है जो 5000 साल पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। ये वही जगह है सो जहाँ पे ये पूरा बनाया हुआ, पूरा कांच ग्लासेस को कवर किया हुआ और यही है अक्षय वट वृक्ष। उसके बाद हम गए इस्कॉन टेम्पल जो कि कुरुक्षेत्र में अभी बन रहा है और उसके आगे जाते ही हम पहुँचे सूरज कुंड। ये बहुत बड़ा कुंड है ये भी। सो यहाँ भी आप दर्शन कर सकते हैं, यहाँ भी मंदिर बने हैं सूरज कुंड में। सो यहाँ पे आके भी मैंने दर्शन किए। दोस्तों अब मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहूँगा, जिसमें मैंने आपको पूरा टूर कराया कुरुक्षेत्र का कि आप कहाँ कैसे जा सकते हैं, क्या क्या घूम सकते हैं। सो आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ में, जिन लोगों के साथ में आप यहाँ आना चाहते हैं, उन दोस्तों को ये वीडियो और शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। और इस तरह की जानकारी और भी आप आगे लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहूँगा, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा अपने वीडियो के माध्यम से।